बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आज आपका जो है हाई सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 के अंतर्गत भौतिक शास्त्र का पेपर था बच्चों आज। तो इस पेपर को बच्चों हम देखते हैं। आप अपने पेन और कॉपी लेकर बैठें और अपने नंबर चेक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है। हमें आशा है बच्चों आपका पेपर अच्छा गया होगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बच्चों स्टार्ट करते हैं पेपर आज का। तो बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्या है पहला क्वेश्चन? है स्तंभ आ को स्तंभ बा से मिलाकर सही जोड़ी लिखना है बच्चों। इसमें सही जोड़ी बताना है। प्रकाश की तीव्रता और दूसरा प्रकाश की आवृत्ति। तो बच्चों प्रकाश की तीव्रता का संबंध है फोटोन की संख्या से। इसका राइट आंसर है बच्चों प्रकाश की तीव्रता का संबंध है फोटोन से। तो प्रकाश की तीव्रता बच्चों, जितनी तीव्रता का प्रकाश डाला जाता है फोटोन उतनी तीव्रता से बाहर निकलते हैं। दूसरा है बच्चों बी नंबर का प्रकाश की आवृत्ति। प्रकाश की आवृत्ति जो होती है बच्चों वो फोटोन की आवृत्ति पर निर्भर करती है। इसके बाद है कारफलन। कारफलन कहलाता है बच्चों सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए न्यूनतम ऊर्जा। तो कारफलन की परिभाषा होती है बच्चों किसी धातु के परमाणु से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए न्यूनतम ऊर्जा होती है बच्चों, वो कारफलन कहलाती है। इसके बाद है द्रव्य तरंग। द्रव्य तरंग है बच्चों, द्रव्य तरंग कहलाती है जो है आपकी गतिशील कण। क्या कहलाती है बच्चों? गतिशील कण द्रव्य तरंग होगी। इसके बाद दहली आवृत्ति। दहली आवृत्ति कहलाती है बच्चों वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से के लिए आवश्यक होती है। वह न्यूनतम आवृत्ति जो कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है। तो दहली आवृत्ति क्या कहलाती है बच्चों? वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है। तो इसका दहली आवृत्ति का ये होगा दूसरा नंबर। इसके बाद प्रकाश की कणी प्रकृति। बच्चों प्रकाश की कणी प्रकृति के संबंध बच्चों फोटोन से है। इसका राइट आंसर बच्चों फोटोन से। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 2, उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करना बच्चों। तो पहला है एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बच्चों एक कूलम आवेश में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है बच्चों आप नोट कर लें 6.25 इंटू 10⁻⁻18। इसमें बच्चों एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन होते हैं। और बच्चों इसको निकालने का फार्मूला होता है Q बराबर NE या N बराबर Q/E। इससे हम निकाल सकते हैं बच्चों। Q की जगह बच्चों 1 रखेंगे और E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इससे सॉल्व करके बच्चों हम इसका मान निकाल सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा कि किसी बिंदु पर खींची गई खाली जगह उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। तो बच्चों इसका राइट आंसर है स्पर्श रेखा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की संचरण की प्रकृति किस तरह होती है? तो बच्चों इनकी प्रकृति होती है अनुप्रस्थ। क्या होती है बच्चों? अनुप्रस्थ। विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो संचरण की प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है बच्चों। प्रकाश की खाली जगह की घटना से ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। तो इसका बच्चों राइट आंसर व्यतिकरण। व्यतिकरण में क्या होता है बच्चों? जब दो अलग अलग तीव्रताएं वाली किरणें एक साथ किसी माध्यम में चलती है तो कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है और कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। इस घटना को बच्चों प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना में अपवर्तन कोण बच्चों 90 डिग्री का होना चाहिए, तभी जो आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होगा। सरल सूक्ष्मदर्शी खाली फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी बच्चों कम फोकस दूरी का, कैसा? कम फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस होता है। तो बस तो इस तरह हमने जो है उचित विकल्प शब्द के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति की। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक देखते हैं तीसरा। प्रश्न क्रमांक तीसरा बच्चों सत्य व असत्य बताना है। चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर है चालक के भीतर जो स्थिर विद्युत शून्य होता है बच्चों सही है। किसी चालक के अंदर स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है E का मान शून्य होता है बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद पास बनाती हैं। तो बच्चों ये राइट आंसर है। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव हमेशा बंद पास बनाती हैं और ये चुंबक के दक्षिण छोर से निकल करके उत्तरी छोर पर जाकर के समाप्त हो जाती हैं। इसके बाद दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति सर्वाधिक होती है। बच्चों ये गलत है। दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति सर्वाधिक नहीं होती बच्चों, जबकि गामा किरणों की तरंगों की आवृत्ति सर्वाधिक होती है। इसलिए बच्चों ये रॉन्ग आंसर है। एक आध्रुवित तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ अपरिवर्तित रहता है। तो बच्चों जो आध्रुवित इसके लिए विस्थापन समय के साथ अपरिवर्तित रहता है बच्चों ये गलत है। इसके परिवर्तित रहता है बच्चों, इसलिए फॉल्स है। इसको एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का जो मान होता है वो शून्य होता है। तो बच्चों एक पूरी साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा का मान शून्य होता है बच्चों, राइट आंसर है। एक पूरी साइकिल बच्चों इस तरह होती है प्रत्यावर्ती धारा के लिए, ये पूरी साइकिल होती है। इस पूरी साइकिल के लिए जो धारा का मान होता है बच्चों I का मान होता है वो होता है 0 होता है। तो ये पूरी साइकिल एक चक्कर कहलाता है, इसका मान धारा शून्य होता है बच्चों, ये राइट आंसर है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक बच्चों
4 देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्प में सही विकल्प चुनना बच्चों। n प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्य आवेश वाहक होते हैं। तो बच्चों n प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं, n टाइप के अर्धचालक, इसमें जो आवेश वाहक होते हैं बच्चों वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका राइट आंसर बच्चों इलेक्ट्रॉन है। दूसरा है वायु का परावैद्युतांक होता है। बच्चों वायु का परावैद्युतांक 1 होता है, आपको याद रखना है। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो बच्चों गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। किरचॉफ का धारा वितरण का प्रथम नियम पालन करता है। तो बच्चों इसका जो किरचॉफ का जो नियम है वो हमारा जो आवेश संरक्षण पर लागू होता है। किस पर? आवेश संरक्षण के नियम पर लागू होता है। कौन सी घटना प्रकाश की तरंग प्रकृति नहीं दर्शाती? इसमें बताना बच्चों कौन सी घटना प्रकाश की तरंग प्रकृति नहीं दर्शाती? प्रकाश विद्युत प्रवाह नहीं प्रभाती। बच्चों प्रकाश विद्युत प्रवाह जो है का संबंध प्रकाश की तरंग प्रकृति से नहीं है, इसको आपको याद करना है। जबकि व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, इन तीनों का संबंध प्रकाश की तरंग प्रकृति से है। प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज किसने की थी? तो बच्चों प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज की थी हेनरिच हर्ट्ज ने। किसने की थी बच्चों? हेनरिच हर्ट्ज। हर्ट्ज बच्चों ये आवृत्ति का मात्रक भी होता है, आपको याद रखना है। हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का मात्रक है। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 5वां देखते हैं। प्रश्न में एक वाक्य में उत्तर लिखना है। विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का गणितीय रूप लिखना है। तो बच्चों क्वांटीकरण गणितीय रूप होता है बच्चों Q इक्वल टू होता है NE। क्या होता है बच्चों? Q इक्वल टू NE होता है। N है बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E है बच्चों इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और Q है बच्चों Q आवेश है, E है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसका मान होता है बच्चों 1.6 × 10⁻⁹ 10 प्रकाश की आवृत्ति किस कोटि की होती है? तो बच्चों 10 प्रकाश की आवृत्ति होती है 10⁻14। ये आपको याद रखना है। दूसरा है 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होगी। बच्चों लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P इक्वल टू होता है 1/f। तो 1/f का मान कितना दिया बच्चों? 0.5। तो बच्चों पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 5 से काटेंगे, दैट को 2। तो बच्चों इसका 2 आएगा, 2D। तो 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर होगी। अन्योन्य प्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो अन्योन्य प्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक होता है बच्चों हेनरी। ये भी आपको याद रखना है। प्रत्यक्ष धारा का वर्ग माध्मूल क्या होता है? तो वर्ग माध्मूल धारा बच्चों I/RMS बराबर होता है I0/√2। ये वर्ग माध्मूल धारा है बच्चों I/RMS, और ये शिखर धारा I0 क्या है? शिखर धारा, और I/RMS है बच्चों वर्ग माध्मूल धारा। इन दोनों में संबंध होता है I/RMS बराबर I0/√2। तो बच्चों इस तरह ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने देखे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 में बच्चों किसी संधारित्र की धारिता को परिभाषित करते हुए समझ। संधारित्र की धारिता बच्चों होती है किसी चालक को दिए गए आवेश और विभव वृद्धि के अनुपात को धारिता कहते हैं, और बच्चों इसका मात्रक होता है फैरेड। आपको याद रखना है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक, इसमें बच्चों 2 चालकों के अंतर बताने थे, और इस आयनन ऊर्जा की परिभाषा है, और बच्चों मैरस का नियम लिखना था। ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश में 2 अंतर लिखने थे बच्चों। इसमें ट्रांसफार्मर क्रोड पटलित क्यों बनाते हैं बच्चों? ट्रांसफार्मर का क्रोड पटलित इसलिए बनाया जाता है ताकि भंवर धाराएं समाप्त हो जाएं। किस लिए बच्चों? भंवर धाराएं को समाप्त करने के लिए, कम करने के लिए। इसके बाद विद्युत चुम्बकीय लेंज का नियम है। लेंज का नियम बच्चों पता है कि प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे कि वह उत्पन्न होती है। तो इसलिए लेंज का नियम बच्चों। और ये इस तरह सवाल है बच्चों। अधिकतम धारा है, धारा का निकालना। धारा I बराबर होता है E/R। इसका फार्मूला बच्चों सूत्र है I इक्वल टू E/R। तो E का मान दिया बच्चों 12, और R का मान दिया बच्चों 0.4। तो इसको दशमलव हटा के 0 बढ़ाएंगे, 4 से काटेंगे तो 4 × 12 30 आएगा। इसका राइट आंसर बच्चों 30। धारा कितनी होगी? 30 एम्पियर। इस तरह बच्चों सवाल सॉल्व करना है। इसका सूत्र है I इक्वल टू E/R। इसके बाद है बच्चों बोर मॉडल का उपयोग करते हुए हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर 1, 2, 3 के इलेक्ट्रॉनों का चाल प्रकट करना है। इसमें बच्चों नाइट्रोजन के 714 की बंधन ऊर्जा MeV में मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में याद करना है। इसके बाद बच्चों ये अच्छी स्थिति है, वैद्युत ध्रुवीकरण अच्छी स्थिति का डेरिवेशन है। गास प्रमेय की सहायता से कूलाम के व्युत्क्रमण नियम का सत्यापन करना है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक दंड चुंबक लगने वाले बल में आघूर्ण के लिए व्यंजक। 2 समतल वृत्ताकार कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए व्यंजक याद करना बच्चों। तो और ये उत्तल लेंस के लिए लेंस निर्माता सूत्र। तो बच्चों लेंस निर्माता सूत्र होता है 1/f इक्वल टू μ - 1/1/r1 - 1/r2। ये बच्चों लेंस निर्माता सूत्र है। इसको आपको करना था बच्चों। 4 नंबर का है क्वेश्चन। इस 3 नंबर का बच्चों। इसके बाद बच्चों BN संधि डायोड है। जब P टाइप क्रिस्टल को N टाइप क्रिस्टल के जोड़ा जाता है जहाँ पे, तो संधि होती है बच्चों। और इसमें समांतर प्रेरक संधारित्र की धारिता का व्यंजक है, जिसका फार्मूला होता है बच्चों C बराबर ε0 A/d। इसका फार्मूला ये बच्चों था समांतर प्रेरक संधारित्र की धारिता का सूत्र।
अगर परावैद्युत पदार्थ तो बच्चों केवल ले लेंगे, इसलिए ये हो जाएगा। इसके बाद इसमें व्हीटस्टोन सेतु का वर्णन करना है, सिद्धांत लिखना है। इसका सिद्धांत है बच्चों P/Q = R/S, और इसका आरेख बनाना है बच्चों, उसके साथ लिखना है और कोई उपयोग लिखना है बच्चों। इसका उपयोग किया था मीटर सेतु में। किसमें किया था बच्चों? मीटर सेतु में। मीटर सेतु बच्चों जो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद प्रश्न 19 में वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वृत्ताकार धारा जनरेटर क्या होता है बच्चों? इसकी परिभाषा लिखना। उसके बाद पृथ्वी का अपवर्तनांक का सूत्र निम्नलिखित करना, प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन में चाल। तो बच्चों इस तरह जो है ये आज का प्रश्न था। भौतिक शास्त्र का पेपर था बच्चों। आई होप यू आपका प्रश्न पत्र, आपका पेपर अच्छा बना होगा। हमें आशा है कि आप अच्छे मार्क्स लाएंगे पेपर में। तो बच्चों आपसे आशा है, आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बच्चे नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत बच्चों।